नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिलीप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन डिप्लोमा में हमेशा 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और ये इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बेसिक भी अगर आपको मालूम है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो आपको पता है कि आपसे कोई अगर कह देता है कि मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपसे मैं कह दूं कि इसको आप क्या निकाल लें। आपसे मैं बोल दूं कि डेल स्क्वायर यू, और या मान लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स में निकालने को कह दूं आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर आपसे निकालने को कहा गया और फंक्शन यू इक्वल टू इतना दे रखा है, तो आपको जब निकालेंगे आप लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि पार्शियल में क्या होता है कि एक जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर अन्य को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे इक्वल टू एक्स का प्लस वाई स्क्वायर कर दे रखा है, तो अगर इसको हम करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में तो एक्स का अवकलन तो 2x कह देंगे, लेकिन ये y अचर हो जाएगा और आपको पता है कि उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। अचर का इंटीग्रेशन आपको पता है कि सदैव 0 होता है, ठीक है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और मैं आपसे कह दूं कि डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स और डेल वाई आप कहते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखते हैं बाद वाले में क्या लिखा है, बाद वाला आप पकड़ के ही करते हैं। जैसे बाद में क्या लिखा है, डेल वाई, ठीक है ना। तो आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे और कहेंगे कि समीकरण 1 में, जैसे पहले क्या करें आप y वाला, मैंने कहा पहले आप y का करेंगे x को कांस्टेंट मानेंगे, तो आप कहेंगे समीकरण 1 में आप कहेंगे x को स्थिर मानकर, x को स्थिर मानकर y के सापेक्ष आंशिक समाकलन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं पीडी, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब आप जैसे ही लिखेंगे डेल यू और क्या लिखेंगे आप, डेल वाई। वाई डिस्प्ले आप जैसे ही करेंगे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, चूंकि आपके उसके साथ में लिखा हुआ है एक्स के साथ, तो यहाँ पे वाई का 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब करेंगे तो 2y, और चूंकि एक्स कांस्टेंट है तो ऐसे लिख जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि बाद में x लिखा है तो इसको आप समीकरण 2 में लिख देंगे, ठीक है ना। आप चूंकि x रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो कहेंगे समीकरण 2 में इस बार y को स्थिर मानकर x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप करेंगे तो कहेंगे डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई, चूंकि x रिस्पेक्ट में करना है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x रिस्पेक्ट में करना है तो x का अवकलन 1 हो गया तो 2y। इस तरह से आपको पार्शियल में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे बेसिक में करते हैं सेम सारे सवाल को ही पकड़ के वैसे वैसे करते चले जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको हम ड्रॉप करके आपको दूसरा क्वेश्चन सुनाते हैं, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, कहते हैं कि u इज इक्वल टू लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं आपसे पूछूं, कह सकता है कि डेल यू डेल एक्स, ठीक है ना, या कह दूं डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई, आप बताइए, ठीक है ना। अगर ऐसे भी कह दिया तो मैंने कहा कि जो बाद में होगा उसको पहले इसको आप पार्शियल करते हैं, अर्थात आप कहेंगे समीकरण इसको आप 1 मानेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसको स्थिर मानेंगे, x को स्थिर मानकर, ठीक है, x को स्थिर मानकर किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है ना। जैसे आप करेंगे तो आप कहेंगे डेल यू डेल वाई, और आपको पता है कि लॉग एक्स, भाई चूंकि आपको डिफरेंशिएशन पता होगा कि जब आप लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो आप कहते थे लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार आप कहेंगे
कि इस पूरे को हम लोग y मान लेंगे और y का आपको पता है कि डिफरेंशिएशन आप कहते हैं कि 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब चूंकि y का करना है तो x² का तो 0 हो जाएगा, y² पता है कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है nx और n-1, ठीक है। इस तरह से आपके पास निकल के आया 2y(x² प्लस y², ठीक है ना। अब चूंकि इसको आप समीकरण 2 मानेंगे, क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, अर्थात जिसका आपने y के रिस्पेक्ट में किया है आप उसी का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप ये गलती कभी मत करिएगा कि y के रिस्पेक्ट में अलग करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अलग करके मल्टीपल कराएंगे, ऐसा आप कभी मत करिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमने कहा कि डेल स्क्वायर यू और यहाँ पे आप लिखें डेल एक्स डेल वाई, और आप कह सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और आपको पता है कि ये दरअसल इस चीज़ को आप ऐसे देख लें तो आप कह सकते हैं कि x² प्लस y² की पावर -1 है, ठीक है ना। ऐसा कह सकते नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है तो इस पूरे फंक्शन को हम x की पावर n मानेंगे, और जब x की पावर n मानेंगे तो n, ठीक है, x n-1, ठीक है। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है 2x होता है, ठीक है ना। y का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप इसका मल्टीपल कराएंगे तो -2 दूनी 4 y(x) अपॉन में x² प्लस y² की पावर 2, ठीक है ना। इस तरह से आप पास रिजल्ट निकलते चले आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको आप एक बार देख लीजिए, जो चीज़ें ना समझ में आई आप बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। क्या होगा, u इक्वल टू फंक्शन की दिया होगा log x प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई आपसे पूछेगा। तो मैंने आपसे जैसा कि कहा है कि आपको अवकलन पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है nx n-1 होता है। साइन x का आपको अवकलन पता होना चाहिए। साइन x का अवकलन जैसे आप जानते हैं कि cos x होता है, cos x के अवकलन की बात करते हैं तो आप कहते हैं माइनस साइन x होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप log x के अवकलन की बात करते हैं तो आप कहते हैं log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि y पहले है तो y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, तो आप कहेंगे y के रिस्पेक्ट में आप जब करेंगे तो आप कहेंगे ये पूरा x है या पूरा y, चूंकि y पहले है तो y के रिस्पेक्ट में करें तो y पूरा ये है, तो log y का 1/y, ठीक है। उसके बाद आप y के रिस्पेक्ट में चूंकि करें तो x² का 0 हो जाएगा, y² को आप जानते हैं कि x की पावर n वाला 2, तो nx n-1, ठीक है। तो 2y/x² प्लस y² हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिखना भी चाहें तो ऊपर पावर जा सकती है तो आप x² प्लस y² की पावर -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि इसके बाद में x के रिस्पेक्ट में कर रखा है तो आप समीकरण 2 को आप कहेंगे, समीकरण यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में आप कह देंगे किस बार किसको स्थिर रखें, y को स्थिर रख कर, ठीक है, स्थिर रख कर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। जैसे आप इसको करेंगे आपको पता है कि x इसको करेंगे तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो x की पावर n हो जाएगा और n x n-1 हो जाएगा, और चूंकि x में आपको करना है तो 2x हो जाएगा। इस तरह से आप नीचे लेके आएंगे तो आपके पास चीज़ें ये आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन देखिए किस तरह ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, मान लीजिए कि u इक्वल टू, मान लीजिए, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए आप कि मान लीजिए दे दे क्वेश्चन कि यदि u इक्वल टू log x² प्लस y² प्लस z² तो सिद्ध कीजिए, मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिद्ध कीजिए। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि डेल स्क्वायर यू, और डेल स्क्वायर यू मान लीजिए क्वेश्चन हो जाए, डेल स्क्वायर यू कुछ इस तरह से सेट किया जाए कि आपको बेहतर क्वेश्चन बन जाए। मान लीजिए डेल स्क्वायर यू और आ जाए डेल वाई डेल एक्स, ठीक है ना। और आपसे रिजल्ट कह दे सिद्ध करने को, आपसे रिजल्ट कह दे सिद्ध करने को 4zy, ठीक है ना, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, और आपसे रिजल्ट कह दे 4zy अपॉन में x² प्लस y² प्लस z² की पावर 2,
ये मान लीजिए एक रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कई बार पूछा, एक दो बार पेपर में पूछा भी है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये बाद में क्या है, आप देख सकते हैं बाद में आपके पास y लिखा है, ठीक है ना। अब चूंकि y लिखा है तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को हम अगर करेंगे तो पहले क्या कहेंगे, y का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे डेल u डेल y, आप जैसे लिखते हैं इसको ना, समीकरण 1 में इसको स्थिर मान रहे हैं, x को स्थिर मान कर, ठीक है, y के सापेक्ष क्या, आंशिक अवकलन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, आप जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन या लॉग वाई, पूरा कुछ भी मान सकते हैं, लॉग वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई रिस्पेक्ट करें तो वाई मान लीजिए। तो लॉग वाई का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन वाई, ठीक है। वाई का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता है आपको बाद में एक्स स्क्वायर को अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में किसको मानेंगे स्थिर, y को, क्यों, क्योंकि x से बात x से सापेक्ष करने चल रहे हैं, ठीक है ना। y को स्थिर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है ना। तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, आप समझ सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको लिख सकते हैं। और इस पूरे फंक्शन को हम लोग मान सकते हैं x का फंक्शन है तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x और n माइनस 1, ठीक है। x से रिस्पेक्ट में चूंकि करना है तो कितना हो जाएगा भाई, x से रिस्पेक्ट में करना है ना, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो इसको रिजल्ट सही कर लीजिए आप, 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x हो गया, बटे में कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, अब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या, 2, नेगेटिव 2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे जेड करके दे दे, कुछ भी, मतलब कुछ भी बदल सकता है क्वेश्चन, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए।